हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 7 जो हमारी हिंदी कविता की श्रृंखला चल रही थी, तो उसमें हमने सुमित्रा पंत जी की कविताएँ कर ली थी और जो हमारे निराला जी हैं, उनकी हमारे सिलेबस में 6 कविताएँ लगी हुई हैं। उनमें से हमने 5 कविताएँ कर ली हैं। आज हम कुकुरमुत्ता जो कविता है उनकी, आज हम इसका मूल पाठ करेंगे और साथ ही में ही इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपने वो कविताएँ नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर हिंदी कविता के नाम से यूजीसी नेट हिंदी कविता यूनिट 7, तो वहाँ से जाके आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है? तो आइए अब हम दोस्तों बात करते हैं कुकुरमुत्ता कविता पर। तो दोस्तों अगर हम कुकुरमुत्ता की बात करें, तो जो कुकुरमुत्ता हमारी कविता है वो 1942 में प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों? तो ये कब प्रकाशित होती है? तो 1942 में ये प्रकाशित होती है। पहले तो निराला की ये स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुई कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह के नाम से, लेकिन बाद में आगे चलकर 1946 में, ये आप नोट कर लीजिए, 1946 में ये जो उनका एक और काव्य संग्रह आया था नए पत्ते, तो उसमें ये बाद में संकलित कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों? तो जो नए पत्ते उनका काव्य संग्रह आया 1946 में, उसमें इसका संकलन किया गया। ठीक? अब देखिए इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहला बिंदु है कि कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं, यानी कुकुरमुत्ता के 3 संस्करण निकले हैं। कुकुरमुत्ता 2 भागों में लिखी गई कविता है। ठीक है दोस्तों? पहला संस्करण जब इसका निकला, तो वो कहाँ से निकला? तो युग मंदिर उन्नाव से निकला था और दूसरा संस्करण जो इसका निकला, वो श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से निकला और जो तीसरा संस्करण है, वो किताब महल इलाहाबाद से निकला। ठीक है दोस्तों? तो ये तीनों संस्करण कहाँ-कहाँ से निकले और कौन-कौन सी संस्था से निकले, तो उनके नाम ध्यान रखिए। सबसे पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से निकला, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से निकला और जो तीसरा संस्करण है, वो किताब महल इलाहाबाद से निकला। ठीक है दोस्तों? अगर हम दोस्तों बात करें जो कुकुरमुत्रा काव्य संग्रह है, तो इसमें कुल सबसे पहले जब इसका पहला संस्करण निकला तो इसमें 8 कविताएँ संकलित थीं। ठीक है दोस्तों? जो 8 कविताएँ संकलित थीं वो कौन-कौन सी हैं? तो उन्हें देखिए। सबसे पहले है गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, खेल और कुकुरमुत्ता। ठीक है दोस्तों? तो इन 8 कविताओं के जो शीर्षक हैं उन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न अवश्य बन सकता है कि जो कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह है उसमें कुल कितनी कहानियाँ जो कितनी कविताएँ हैं वो प्रकाशित हुईं। तो इसमें 8 कविताओं का पहले संकलन हुआ था, जो 8 कविताएँ प्रकाशित हुई थी पहले संस्करण में। और उनमें से 8 कविताओं में से गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, कुल, खेल और कुकुरमुत्ता। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारी 8 कविताओं के शीर्षक हो गए। अब नेक्स्ट बिंदु है कि ये जो कविता है इसका मूल स्वर क्या है? यानी जो कुकुरमुत्ता कविता है हमारी, इसमें मूल स्वर जो निराला जी का है वो प्रगतिवादी है, जिसमें गुलाब है वो पूंजीपत वर्ग का प्रतीक लिया हुआ है उन्होंने और जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट बिंदु है कि यह कविता 2 खंडों में है, यानी इस कविता को उन्होंने 2 खंडों में लिखा है। पहला खंड है, उसमें कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है, यानी जो कुकुरमुत्ता है, वो गुलाब पर व्यंग करता है और उसके बारे में बोलता है, ठीक है? और जो दूसरा खंड है, इसमें गोली की माने इसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, एक गोली है। गोली कौन है? तो जो नवाब है, उसके यहाँ जो माली की लड़की है, उसका नाम गोली है। तो गोली की माँ ने नवाब की बेटी बहार से, और जो नवाब की बेटी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बहार है। ठीक है दोस्तों? तो ये कैरेक्टर दोनों आएँगे इसमें। इन दोनों के माध्यम से दूसरा खंड है, उसमें इन्हीं दोनों का वार्तालाप है। ठीक है? को अपनी हमजोली बनाया, कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत पसंद आया, यानी जो कुकुरमुत्ता है उसका गोली अपने घर पे ले जाके अपनी माँ से कबाब बनवाती है और बाहर को उस कबाब को खिलवाती है। ठीक है? कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक सर्वहारा शोषित वर्ग का प्रतीक है और गुलाब सामंती पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों? तो इन तथ्यों को आप जरूर ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कविता पाठ की। ठीक है दोस्तों? तो देखिए कविता में कि एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, यानी एक नवाब थे, उन्होंने फारस से गुलाब मंगाए थे, जो अपने यहाँ उन्हें उन्हें बगीचे में लगाने के लिए। ठीक? तो एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए, रखे माले
रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था। ठीक है दोस्तों, यानी जो नवाब साहब थे उन्होंने फारस से गुलाब मंगाए और वो गुलाब अपने बगीचे में लगवाए। उसमें कई माली नौकर भी रखे जो उनकी देखभाल करें। एक सपना जग रहा था सांस पर तहजीब की, गोद में तरतीब की। यानी जो नवाब साहब हैं उनके मन में एक सपना था कि जो तहजीब परंपरा में, यानी जो तहजीब परंपरा में यानी ईरान में जो गार्डन होते हैं उसी प्रकार के वो भी गार्डन बनवाएं। क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली गनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। अब जो फूलों के पौधे हैं वो वहां पे बाग में लग रहे थे, वो अच्छे लग रहे थे। उनमें कौन कौन से फूल हैं उनका वर्णन देखिए कि बेला, गुलसब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुल दाऊदी, निवाड़ा, गंधराज और किरने फूल फब्बारे कई, रंग अनेकों सुर्ख धनी चंपई, आसमानी सब्ज फिरोज सफेद, जर्द बादामी बसंत सभी भेद। ठीक है दोस्तों, तो इतने उन्होंने जो फूलों के नाम हैं वो बताए हैं। अगर दोस्तों आप इन्हें याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वैसे इससे प्रश्न लगभग ही पूछेगा। अब नेक्स्ट देखिए, फलों के भी पेड़ थे, उनमें फलों के कौन कौन से पेड़ थे। जो मैंने पंक्तियां हाईलाइट कर रखी हैं दोस्तों, इन पंक्तियों को हाईलाइट इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। जो पंक्तियां मैंने बोल्ड कर रखी हैं इन पे आप जरूर विशेष ध्यान दीजिए, और जो एग्जामिनर है वो इन्हीं पंक्तियों से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों से पहले उसने क्वेश्चन पूछा है या यही पंक्तियां उसमें देगा। ठीक, आम, लीची, संतरे और फाल से चटकती कलियां, निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल, मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना था आसियां, साफ रहा सरा दानों और, दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आराम गाह। यानी जो नवाब शाह हैं उन्होंने जो बगीचा है उसमें अपना आराम शाह भी बनवाया हुआ है, यानी जहाँ पर वो आराम फरमाते हैं। कि बीच में आराम साह दे रही थी बड़कपन की था, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रौब दाब। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे ही उसका जो गुलाब का फूल है जो फारस से मंगाया गया था, तो जैसे ही मौसम आया तो फिर वो खिलने लगा। जब वो खिलने लगा तो गुलाब तो वैसे ही सुंदर दिखता है, तो फिर उसका रौब हो गया पूरे बगीचे पर। फिर देखिए कि उसका विरोध विरोध कौन करता है कि वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ ऐंठ लाकर बोला कुकुरमुत्ता। यानी वहीं गंदे में उगा हुआ, यानी जो कुकुरमुत्ता है वो गंदगी में उगता है। और अगर आपको पता हो कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा आपको कि ये कैसे होता है, यानी इसके जो जन्म कैसे होता है, तो वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन वे गुलाब। यानी जो कुकुरमुत्ता है अब वो गुलाब पर बात करते हुए या उस पर व्यंग करते हुए कह रहा है कि अबे सुन वे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये पंक्तियां ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा सहाया जाड़ा धाम, हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रखकर वो पीछे को भागा, औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर, तवेले को टट्टू जैसे तोड़कर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये निराला ने लिखी है जो कुकुरमुत्ता कविता, इसकी भाषा थोड़ी सरल सी ही है, ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसकी जो पंक्तियां हैं वो उनसे आप परिचित हो जाइए कि अगर एग्जामिनर इसमें से कोई एक दो पंक्ति दे दे तो आप उसे आराम से पहचान सको। शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू है यह रहा न्यारा। यानी जो निराला है वो कह रहे हैं कि जो गुलाब से जो कुकुरमुत्ता है वो कह रहा है कि शाहों राजाओं अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। यानी जो गुलाब है वो अमीरों को ही अच्छा लगता है, गरीबों को तो गुलाब कहाँ नसीब हो पाता है। वरना क्या तेरी हस्ती है पोछ तू, कांटों ही से भरा है यह सोच तू, कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। यानी जो कुकुरमुत्ता है वो गुलाब से कह रहा है कि तेरी जो कली निकल रही है या कली चटक रही है, अगर इनको रोज पानी और खाद न मिलता तो तू सूख जाता या सूख कर तू कांटा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाहिए तुझको सदा मेहरू निस्सा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा।
दोस्तों इसमें जो नाम आएंगे उन नामों को आप जरूर ध्यान रखिए, इसमें से पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा नाम या किस व्यक्ति का नाम जो कुकुरमुत्ता कविता है इसमें नहीं आया है। तो मेहरुन्निसा जो नाम आया है वो नूरजहां का नाम है। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो नूरजहां थी उसे इत्र बहुत ही पसंद था, तो उसी को उन्होंने लिया निराला जी ने कि चाहिए तुझको सदा मेहरुन्निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दशा, बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हो चूहे, जवां पर लब्ज प्यारा, देख मुझको मैं बड़ा डेढ़ बालिश्त और ऊंचे पर चढ़ा। यानी जो कुकुरमुत्ता है वो गुलाब से कह रहा है कि देख मैं तेरे से भी बड़ा हूँ, डेढ़ बालिश्त में तेरे से ऊंचा हूँ, और अपने से उगा में बिना दाने का चुगा में, कलम मेरा नहीं लगता मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। यानी जो कुकुरमुत्ता है वो कह रहा है कि मैं अपने से ही उगता हूँ, कि और अपने से उगा मैं बिना दाने को चुना मैं, यानी मैं अपने से ही उगता हूँ, मेरे लिए कोई दाना वाना डालने की जरूरत नहीं है जिससे मैं उगूं। कलम मेरा नहीं लगता, यानी गुलाब का तो कलम लगता है जिससे गुलाब का पेड़ बनता है। मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। ठीक है, कौलिक दोस्त वो होता है जो बकरे को काटता है, यानी कसाई समझ लीजिए जो बकरे को काटता है। ठीक है, तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। और नेक्स्ट देखिए कि तूने दुनिया को बिगाड़ा मैंने गिरते से उभाड़ा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी तीन मैंने गुण सुनाकर, काश मुझ ही से सदा है शेर भी मुझसे गदा है, चीन में मेरी नकल छाता बना। अब जो कुकुरमुत्ता है वो अपनी बड़ाई कर रहा है कि मैं कैसा कैसा दिखता हूँ या किस किस के समान हूँ, तो वो देखिए कि उसने अपनी जो विशेषताएं वो किस प्रकार से बताई हैं। 1 मिनट साथियों। हाँ तो देखिए कि काम मुझसे ही सदा है शेर भी मुझसे गदा है, चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। यानी कुकुरमुत्ता कह रहा है काम सब मेरे से ही सजता है, शेर भी मुझसे गधा है, चीन में जो छाता बना हुआ है वो मेरी नकल करके ही बनाया है। क्योंकि अगर आपने कुकुरमुत्ता देखा हो दोस्तों, जिसे मशरूम कहते हैं, और मशरूम समझिए, तो उसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है। तो वो कह रहा है कि छाता है, छाते टाइप में होती है, कि छाता मेरे से ही बना है, छत्र भारत का वही कैसा तना, जैसे राजाओं के छत्र होते हैं सिंहासन पे, वो मेरे से ही बने हुए हैं। सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैरासूट ले, यानी पैरासूट भी मेरे से ही बना है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा ज्यों वक्र हूँ, उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी, और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा देख कैड़ा। तीर से खींचा धनुष में राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का, सुबह का सूरज हूँ मैं चांद में ही शाम का, कल जुगी में ढाल नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, मैं ही डांडी से लगा पल्ला सारी दुनिया तोलती गल्ला, मुझसे मूछे मुझसे कल्ला मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहे रुपया या अधन्ना हो बनारस या निवन्ना। तो साधारण कविता है दोस्तों, इसकी भाषा ज्यादा कठिन नहीं है। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता, लगाता हूँ पार में ही डुबाता मझधार में ही, डब्बे का मैं ही नमूना पान में ही मैं ही चूना। ठीक है, यानी वो अपनी शेप सबके समान बताएगा। आगे देखिए कि मैं कुकुरमुत्ता हूँ पर बेंजाइन वैसे, बने दर्शन शास्त्र जैसे, यानी बेंजाइन सा भी मैं ही हूँ। ओम फलस और ब्रह्मावर्त वैसी ही दुनिया के गोले और परत, जैसे सुकड़न और साड़ी ज्यों सफाई और माड़ी, कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन जैसे फ्रॉयड और लीटन, फेलसी और फलसफा जरूरत और हो रफा, सरसता में फ्रॉड कैपिटल में जैसे लेनिन ग्राड, सच समझ जैसे रकीब लेखकों में लठ जैसे खुश नसीब, मैं डबल जब बना डमरू, यानी जब मेरी शेप डबल कर दो
यानी जब मुझे दोना कर दो ऐसे कि ऊपर हो गया एक और एक नीचे हो गया तो मैं डमरू बन गया। एक बगल तब बना बीड़ा, अगर जिसे एक बगल से रख दोगे यानी घुमा के तो मैं बीड़ा बन जाऊंगा। मद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वन छीड़ा, मैं पुरुष और मैं ही अबला, मैं मृदंग और मैं ही तबला। ठीक है, यानी मैं तबला भी बन सकता हूँ। आगे देखिए कि चुन्ने कहाँ के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तान पूरा हसीना का सुर बहार। ठीक है, तो ये चुन्ने खां दोस्तों जो उन्होंने नाम लिया हुआ है, ये सितार बजाने वाले कलाकार थे तो उनका नाम लिया हुआ है। तो चुन्ने खां के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तान पूरा, हसीना का सुर बहार, मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, मंत्र गजलें गीत मुझसे ही हुए सैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा, वायलिन मुझसे बजा बेंजो मुझसे सजा, घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल, करनेट क्लेरी अनेट ड्रम फ्लूट मीट कीटर, बजाने वाले हसन खां बुद्धू पीटर, मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से, ताता धन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी है मेरी ग्रह, नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला, कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियोपेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा, पैर मांझा हाथ गर्दन बोहे मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गड़न। ठीक है, यानी तो कुकुरमुत्ता अपनी कल्पना करके बता रहा है उसे कि मैं क्या क्या हूँ, तू बोले गुलाब से। तो किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है सब में ताव, मैंने बदले पैंतरे जहां भी शासन लड़े, पर है पोलिटेरियन झगड़े जहां, मियाँ बीवी के क्या कहना है वहां। दोस्तों ये पंक्तियां ध्यान रखिए, ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इसकी, कि जो कुकुरमुत्ता है वो कह रहा है कि मैंने बदले पैंतरे जहां भी शासक लड़े, यानी जहां भी लड़ाइयां हुई हैं वो मेरे कारण ही हुई हैं। क्योंकि जो कोकरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि मार्क्सवाद में कि जो सर्वहारा वर्ग है वही लड़ाई करेगा या हिंसा करेगा, क्रांति करेगा, तो इसी को इसमें बताया है। पर है पोलिटेरियन झगड़े जहां, मियाँ बीवी के क्या कहना है वहां, नाचता है सूदखोर जहां कहीं ब्याज डूचता, नाच मेरा क्लाइमैक्स को पहुंचता। नहीं मेरे हाड़ कांटे काठ का, नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, रस ही रस में हो रहा, सफेदी का जहन्नम रोकर रहा, दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डुबा उतराया, मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने, टुकुर टुकुर देखा कि ये मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। यानी इसमें आप देखो दोस्तों जो नाम लिए गए हैं कविता में, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कि देखिए मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, यानी वाल्मीकि व्यास दोनों लिए हुए हैं, मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने, टुकुर टुकुर देखा कि ये मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। यानी व्यास का, वाल्मीकि, कालिदास और हाफिज रविंद्र। एक मिनट साथियों। हाँ, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा। ठीक है, यानी उन्होंने टीएस इलियट पर भी व्यंग किया हुआ है और साथ ही जो उस समय के जो राइटर थे, जो टीएस इलियट को अपना वो मान रहे थे, वो अगर आपको पता हो तो टीएस इलियट को लेकर कौन चलता है साहित्य में, तो वो ज्यादातर अज्ञे इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अज्ञे पे उन्होंने कहा हो कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा, ज्यादा देखने को आंख दबाकर, शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा। अब उन्होंने जो प्रगतिवादी लेखक हैं उनको भी लिया हुआ है कि शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रोकता जोश का पारा। यानी जो प्रगतिवादी लेखक हैं उनकी ओर भी उन्होंने वो की है व्यंजना कि वो भी मन में आए वो लिखते जाते हैं। तो ये पंक्तियां ध्यान रखिए कि जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा, ये पंक्तियां किस कविता से हैं, तो ये कोकरमुत्ता से ही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये।
यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ, मेरी सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चेला था यूके लीड। रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर। कौन कौन से हैं? रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर और जगन्नाथ जितने जो मंदिर हैं वो सब सुंदर। मैं ही सबका जनक, जेवर जैसे कनक, हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद, जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटाघर, गुम्बदों में गढ़न में मेरी मोहर। एरियन हो पार्सियन या गार्थिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टार्च। पहले के हो बीच के हो या हो आज के, चेहरे से पिद्दी के हो या बाज के, चीन के, फारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के या इंग्लिस्तान के। ठीक है, तो दोस्तों इन देशों के भी नाम रखिए कि इनमें कौन कौन से देश आए हैं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और दोस्तों ये एक बात आप ध्यान रखिए कि पिछले वाला जो नेट जून वाला हुआ है उसमें कविता से प्रश्न बहुत कम आए हैं, तो ऐसी आशा की जा सकती है कि अब की बार कविता से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो कविता से क्वेश्चन आने हैं, ये बात आप दिमाग से बिल्कुल सोच लीजिए। ठीक है, तो देखिए कि पहले के बीच हो या आज के, चेहरे से पिद्दी हो या बाज के, चीन, फारस या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुने जाले जैसे मकां कुल मेरे, छत्ते के हैं घेरे। यानी जो मकड़ी के जाले हैं वो भी मेरे जैसे ही बने हुए हैं। सर सभी का फंसाने वाला हूँ ट्रैम्प, टर्की टोपी, दुपलिया या किश्ती कैंप, और जितने लगा जिनमें स्ट्रा या मेंट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हैट, घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक जो कुकुरमुत्ता एक है वो इसमें खत्म होती है। फिर एक कुकुरमुत्ता भाग सेकंड लिखा जब निराला जी ने, तो जब भाग सेकंड लिखा तो वो सेकंड भाग देखिए कि जो लोग प्रगतिवादी थे वो जब खुश होने लगे कि नहीं निराला ने तो इसमें प्रगतिवाद की बात की है, तो फिर उन्होंने जो कुकुरमुत्ता है उसके साथ क्या कराया। कुकुरमुत्ता यहाँ तो अपनी बड़ाई करने लगा। अब आगे देखिए कि बाग के बाहर पड़े थे झोंपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े बिखरी हड्डियां, सैलरों की परों की थी गड्डियां, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, हवा बदबू से मिली, हर तरह की बासीली पड़ी गई, रहते थे नवाब के आदिम, अफ्रीका के आदमी आदिम। ठीक है, तो जो नवाब के जो नौकर चाकर थे तो उनकी बस्ती का इसमें वर्णन है। खान मासा बावर्ची, उनमें कौन कौन है जो नवाब के नौकर हैं? खान मासा बावर्ची, चौबदार, सिपाही, साइस, भिश्ती, घुड़सवार, तामजान वाले, कुछ देसी कहार, नाई, धोबी, तेली, तमोली, कुम्हार, फीलवान, ऊंटवान, गाड़ीवान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान, एक ही रस्सी से किस्मत ही की बंधा, काटता था जिंदगी के गिरता सदा, बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान, रहते थे उस बस्ती में कुछ बागबान, पेट के मारे वहां पर आ बसे, साथ उनके रहे रोए और हंसे। अब देखिए, अब यहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि एक मालिन, ठीक है, जो मालिन की जो बेटी है, एक मालिन, बीबी मोना माली की थी बंगालिन, लड़की उसकी नाम गोली। ठीक है, जो गोली नाम है वो क्या कौन है? तो मालिन की लड़की है। ठीक है, बंगालिन है। वह नवाब जादी की थी हमजोली, यानी जो नवाब की बेटी है वो उसकी हमजोली थी यानी सखी थी। नाम था नवाब जादी का बहार। ठीक है, यानी जो नवाब की बेटी है उसका नाम क्या है? बहार। ठीक, नजरों में सारा जहां फरमावदार, सारंगी जैसे चढ़ी, पोइट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी, यानी पोइट्री में बोलती थी, नवाब की बेटी है। गोली की माँ बंगालिन बहुत शिष्ट, पोइट्री की स्पेलिस्ट, बातों जैसे मजती थी, सारंगी वह बजती थी, सुनकर राग सरगम तान, खिलती थी बाहर की जान। गोली की माँ सोचती थी, गुर मिला, बिना पकड़े खिंचे कान, देखा देखी बोली में, माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने, यानी गोली ने भी अपनी माँ की तरह बोलना। एक मिनट दोस्तों।
तो गोली है उसने भी अपनी माँ की तरह बोलना सीख लिया है। आगे देखिए कि इसलिए बाहर वहाँ 12 मास डटी रही गोली की माँ के, कभी गोली के पास। यानी जो बाहर है, जो नवाब की बेटी है, वो कभी कभी गोली की माँ से और गोली के पास मिलने बैठने बात करने आ जाती थी। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनतनाई आती थी। गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी पर सहेंगे। साथ ही साथ वह दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी, दोनों के दिल मिले थे, तारे खुले खिले थे, हाथ पकड़े घूमती थीं, खिलखिलाती झूमती थीं, एक पर एक करती थी चोट, हंसकर होती लोट-पोट। सात का दोनों का दिन, खुशी से कटते थे दिन, महल में भी गोली जाया करती थी, जैसे यहाँ बाहर आया करती थी। यानी जिस प्रकार जो बाहर है वो गोली के यहाँ पर आती थी मिलने, उसी प्रकार जो गोली है वो बाहर के साथ उसके महल में भी जाती थी नवाबजादे के यहाँ, ठीक। एक दिन हंसकर बाहर यह बोली, चलो बाग घूमे आए हम गोली। यानी एक दिन बाहर ने कहा कि चलो आज बाग बगीचे में घूम कर आते हैं। दोनों चली जैसे धूप और छां, गोली के गले पड़ी बाहर की बाह, 7 टेरियर और एक नौकरानी, ठीक है। तो एक कुत्ता है टेरियर जो बाहर का है, वो भी साथ में चला और एक नौकरानी साथ में चली, ठीक है। सामने कुछ औरतें भरती थीं पानी, सिटपिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को। बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को, निकल जाने पर बाहर के बोली, पहली दूसरी से देखो वो गोली, मोना बंगाली की लड़की। यानी जैसे ही वो दोनों निकल गईं, तो जो गोली के समाज की थी, यानी जो मजदूर वर्ग की और महिलाएं थीं, तो वो गोली की तरफ देखते हुए कहती हैं कि अरे, ये एक नवाब की बेटी है और ये एक माली की बेटी है, दोनों साथ-साथ क्या कैसे कहाँ जा रही हैं, कैसे घूम रही हैं? तो वो बोली कि ये मोना बंगाली की लड़की, भैंस बड़की, यानी जो वो उसकी माँ को क्या बोल रही है कि मोना बंगाली की लड़की, भैंस बड़की, ऐसी उसकी माँ की सूरत। यानी जो गोली की माँ है, उसकी माँ ऐसी दिख रही है जैसे उसकी भैंस की सूरत हो, ठीक है। मगर है नवाब की आंखों में मूरत, रोज जाती है महल को जगह भाग, आंख का सब उतरा पानी लगे आग, रोज ढोया आ रहा है माल असबाब, बन रहे हैं गहने जेवर। यानी वो फिर जो गोली है उसके बारे में बातें कर रही हैं कि रोज राजा के महल में जाती है, रोज पैसा वैसा आ रहा है ठीक है। पकता है कलिया कबाब, झटके से सिर आंख पर फिर लिए गड़े, तन चली ठनकाती कड़े, बाग में आई बहार, चंपे की लंबी कतार, देखती बढ़ती गई, फूल पर अड़ती गई, मौलसरी की छांव में कुछ देर बैठ बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंज पर, देखा फिर वो कुछ उड़ रही थीं तितलियां, डालों पर कितनी चहकती थीं चिड़ियां, भौरे गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी में फंसकर बड़े जाले से, फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कि कितनी दूर तक छोर, देखा उठ रही थी धूप, पड़ती फुनगियों पर चमचमाया रूप, पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े, ताज पहने हैं खड़े, आया माली हाथ गुलदस्ते लिए, गुलबहार को दिए। यानी जो माली है वो आया और उसने जो गुलाब के फूल है उनका एक गुलदस्ता बाहर को दे दिया। गोली को एक गुलदस्ता सूंघकर हंसकर बाहर ने दिया, जरा बैठकर उठी तिरछी गली, होती कुंज को चली। यानी फिर जो बाहर है उसने एक गुलदस्ता को सूंघकर गोली को पकड़ा दिया। देखी फरा देखी फ्रांसीसी लिली और गुलाब काबली, फिर गुलाब जामुन का बाग बोर छोड़ा, तूतों के पेड़ों से बाएं मुंह मोड़ा, एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी बड़ी गुलाब बाड़ी, देखा देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी के सागर अकूल, दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता, जैसे दौड़ी गोली चिल्लाती कई कुकुर मुत्ता, ठीक। तो यानी जैसे ही ये जो गोली है उसने जब कुकुरमुत्ता को देखा तो वो एकदम से चिल्लाई, तो सकपकाई बाहर देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम से भरी गोली दगी, भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाह की धार, ठीक है। यानी जो बाहर है वो देखती रही कि ये गुलाब के फूल को नहीं देख रही है, ये कुकुरमुत्ता को देख रही है। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार,
तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उनके निसार। यानी जो गोली है वो ऐसे झपट्टा मारकर उन पे पड़ी जैसे बिल्ली को देखकर कुत्ता झपट्टा मारता है, उसी प्रकार। बहुत उगे थे तब तक उसने कुल अपने आंचल में तोड़कर रखे अब तक। घूमी प्यार से मुस्कुराती देखकर बोली बाहर से। यानी उसने अपनी झोली में वो कुकुरमुत्ता तोड़कर सारे भर लिए। फिर बाहर की तरफ देख रही है और बोली, देखो जी भरकर गुलाब, हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब। यानी वो कहती है कि तुम जी भर के अपने गुलाबों को देखो, हम तो भाई कुकुरमुत्ते का कबाब खाएंगे। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी उससे जीभ में बाहर की आया पानी। जब वो जो गोली है उसने बाहर को कुकुरमुत्ते की कहानी सुनाई कि इसका इतना बढ़िया कबाब बनता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो बाहर के भी मुंह में पानी आ गया। पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज, जितनी भाजियां दुनिया में इसके सामने नाचीज। गोली बोली, जैसे खुशबू इसका वैसा ही स्वाद, खाते खाते हर एक को आ जाती है बेइज्जती की याद। सच समझ लो इसका कलिया, तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसे आदमियों में नवाब। ठीक है। यानी जो गोली है वो कहती है कि कबाब तो तुम ऐसे मान लो जैसे सब्जियों में, जैसे आदमियों में नवाब होता है, उसी प्रकार जो सब्जियों हैं उनमें कबाब होता है। ठीक है, कुकुरमुत्ते का। नहीं ऐसा कहते री मालिन की, छोकरी बंगालिन की, डांटा नौकरानी ने। यानी जो नौकरानी है वो कह रही है ऐसा थोड़ी हो सकता है। चढ़ी आंख कानी ने, लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बाहर के। यानी जब तक वो कुछ कहती तब तक जब बाहर ने इतना वर्डन सुन लिया तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो जब लार आ गई उसके मुंह में तो वो उसके पेट में चली गई। नहीं नहीं, अगर इसको कुछ कहा, पलटकर बाहर ने उसे डांटा। कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ यहाँ जाना है। बता गोली, पूछा उसने, कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसी कि देता है गुलाब। यानी जो बाहर है वो कह रही है कि अच्छा गोली एक बात बता, कि जिस प्रकार गुलाब से खुशबू आती है, क्या उसी प्रकार से कुकुरमुत्ते के कबाब से भी खुशबू आती है? तो गोली ने बनाया मुंह, बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकाली हूँ। कहा, बकरा हो या दुम्मा, मुर्गा या कोई परिंदा, इसके सामने सब चूं, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू। भरता है गुलाब पानी, इसके आगे मरती है इन सबकी नानी। चाव से गोली चली बाहर, उसके पीछे हो चली, उसके पीछे टेरियर फिर नौकरानी। पहुंचती जो आंख कानी, चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भुक्कड़ फॉलोवर। ठीक है। और दोस्तों इन पंक्तियों को देखिए, इन पंक्तियों में कि चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भुक्कड़ फॉलोवर। यानी एक तो जो गोली है वो शोषित समाज का प्रतीक है, तो वो आगे ऐसे चल रही है जैसे कोई डिक्टेटर चल रहा हो, और जो बाहर है वो नवाब की बेटी के होने के बावजूद उसके पीछे ऐसे चल रही है जैसे वो भुक्कड़ हो कोई। उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, यानी उसके पीछे पीछे जो उनका कुत्ता है टेरियर वो चल रहा है। आधुनिक पोइट, यानी जो उन्होंने जो आधुनिक पोइट हैं उनको क्या बोला है, तो टेरियर कुत्ते के समान उन्हें बोला है। ठीक है, निराला जी कह रहे हैं कि आज के जो लेखक हैं वो ऐसे मान लो जैसे दुम हिलाते हुए कुत्ते। पीछे बांधी बचत की सोचती, कैपिटलिस्ट क्विट। झोंपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, जोर से माँ चिल्लाई। माँ ने दरवाजा खोला, आंखों से सबको तौला। भीतर आ डलिए में रखे, मोली ने वे कुकुरमुत्ते। गोली हो गए, गोली ने वो कुकुरमुत्ते। देखकर माँ खिल गई, निध जैसे मिल गई। कहाँ गोली ने अम्मा, कहा गोली ने अम्मा, कलिया कबाब जल्द बना, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएगी बहार। पतली पतली चपातियां उनके लिए सेक लेना, जला ज्यों ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा। यानी माँ से जब गोली ने कह दिया कि माँ जल्दी से कबाब बनाओ और पतली पतली रोटी बनाना, तो फिर ये सब बोलते हुए उसकी नाम जो गोली की माँ है उधर चूल्हा सुलगाने लगी, और इधर जो गोली और बहार है ये दोनों दूल्हा और दुल्हन का खेल खेलने लगी। कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर, टेरियर था बाराती आज का गोली का साथ। हो गई शादी फिर दुल्हन बाहर से, यानी जो बाहर है वो दुल्हन बनी और जो गोली है वो दूल्हा बनी। दूल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से,
इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया। खाने चली गोली और बाहर, कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे। थाली लगाई बड़े समादर से, खाते ही बाहर ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। यानी जो कुकुरमुत्ते का कबाब बना हुआ था, कुकुरमुत्ता पहले खंड में तो इतना इतला रहा था कि मैं ये हूँ वो हूँ, और निराला ने फिर आगे क्या किया कि उसी कुकुरमुत्ते का कबाब बनवा दिया। ठीक है, और फिर जो बाहर है वो क्या कह रही है कि खाते ही बाहर ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों, कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब। बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माँ ने कबाब परोसा, अच्छा लगा थोड़ा सा कलिया भी, बाद को ला दिया, हाथ धुलाकर देकर पान उसको विदा किया। ठीक है, फिर जो गोली की माँ है उन्होंने उनको विदा किया। फिर जो बाहर है वो अपने घर पे आ गई तो अपने पिताजी से फिर बोलती है कि कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुंह आया पानी। जो नवाब हैं उनके मुंह में जब उन्होंने ये वर्णन सुना कुकुरमुत्ते के कबाब का तो उनके मुंह में पानी आ गया। बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास। यानी फिर उन्होंने बांदी से पूछा नौकरानी से कि क्या क्या सचमुच कबाब इतना अच्छा लगता है, तो उसने भी कहा कि हाँ, कबाब तो अच्छा लगता है। माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चलकर ले आ तू आज ताजा। माली ने कहा हुजूर, कुकुरमुत्ता अब नहीं नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। यानी जब नवाब ने तुरंत माली को बुलाया और माली से कहा कि जाओ जल्दी से कुकुरमुत्ते लेकर आओ, आज को कबाब ही खाना है। तो जो माली है उसने कहा कि नहीं हुजूर, कुकुरमुत्ता तो नहीं, अगर गुलाब चाहिए तो बताइए। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब। यानी नवाब को गुस्सा आ गया कि कुकुरमुत्ते क्यों नहीं है। बोले, चल गुलाब जहाँ ते उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। यानी अब वो नवाब हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर गुलाब लगे हुए थे उन सबको उखाड़ और वहां पर कुकुरमुत्ता उगा। बोला मालिक, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। ठीक है, तो जो माली है वो कह रहा है कि माफ करना, खता हुई, लेकिन कुकुरमुत्ता उगाए से नहीं उगता, वो तो अपने आप ही उगता है। ठीक है, जब अपने आप उगेगा, जब उसका मौसम आएगा तब वो उगेगा। तो साथियों, कैसी लगी कविता? अब हम नेक्स्ट जो हमारी कविता है उसको, जो हमारी कविता की श्रृंखला है, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो हम आगे की कविताएं हैं उन पर बात करेंगे। अब महादेवी वर्मा जी की कविता लेकर आएंगे। तो दोस्तों जल्दी से हम जो यूनिट 5 है जो कविता वाला, ये हम खत्म करते हैं। और अगर दोस्तों आपने अभी तक जो कहानी यूनिट 7 और निबंध यूनिट 9 अभी तक खत्म नहीं किए हैं तो आप मेरे आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप कहानी और निबंधों को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, वो दोनों यूनिट समाप्त हो चुके हैं। जल्दी हमारा यूनिट 5 खत्म हो जाएगा, उस वैसे ही हम निबंध और उपन्यास को लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।